शादी का चरम वर्ष था जब मेवाड़ की गद्दी पे राणा लाखा सिंह का राज हुआ करता था। राणा लाखा सिंह ने रानी हंसाबाई, जो कि उस समय की राजकुमारी थी मारवाड़ की, उनसे उनने शादी करी थी। उनके शादी करने के कुछ सालों बाद राणा लाखा की मृत्यु हो गई थी और फिर उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राणा मोकल सिंह। लेकिन उस समय राणा मोकल सिंह की बाल्य अवस्था थी, तो उस वजह से रानी हंसाबाई की जो भाई थे जिनका नाम था रणमल राठौड़, रानी हंसाबाई ने रणमल राठौड़ को बुलाया था राजगद्दी संभालने के लिए। रणमल राठौड़ ने जितने भी मेवाड़ सरदार थे उनको हटा के अपने राजपूत सरदार गद्दी पे बिठाए थे। ऐसे कुछ साल बीतते गए। जब राणा मोकल सिंह बड़े हो गए तो उनने अपने राज्य को बढ़ाने की कल्पना की। बढ़ाते समय वो एक युद्ध में गए थे और जो क्षेत्र सिंह थे, जो कि राणा हमीर के बेटे पहले, उनके जो दासी पुत्र थे दो, जिनका नाम था चाचा और मीरा। चाचा और मीरा ने जो मोकल सिंह थे उनकी हत्या कर दी थी। फिर उसके बाद ये खबर सुनते ही जितने भी सरदार थे उनने अपनी तलवार तान ली। फिर एक 16 साल का बच्चा आया दरबार में और बोला, आज से मैं मेवाड़ का राजा हूं, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो मेरी तलवार राजगद्दी से हटा के दिखाए। लेकिन ये काम करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई। वो कोई और नहीं, वो थे राणा कुंभकर्ण सिंह सिसोदिया, एक बहुत महापराक्रमी 80 युद्ध के विजेता, मालवा और दिल्ली के सुल्तान को अपने घोड़े से घसीटते हुए चित्तौड़ दुर्ग तक लाए थे वो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। 16 वर्ष की उम्र में राणा कुंभा ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली। राजगद्दी संभालते ही उनने यह शपथ ली, जब तक मैं मेरे पिता के कातिलों को सबक नहीं सिखा देता, जब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो इसी गरज के साथ उन्होंने उत्तर की पहाड़ियों में चाचा और मीरा पे आक्रमण किया। चाचा और मीरा क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे। इस युद्ध में चाचा और मीरा मारे गए। जो चाचा सिसोदिया, चाचा चूंडा को भी माना जाता है, चूंडा सिसोदिया, जो कि राणा कुंभा के चाचा लगते थे। उनने राणा कुंभा को यह बताया कि इनके 2 पुत्र भी हैं जो युद्ध भूमि छोड़ के भाग खड़े हुए। वो जाकर महमूद खिलजी के पास गए। यह खबर सुनते ही राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के पास यह पत्र भेजा। उस पत्र में उन्होंने यह लिखा, मेवाड़ के दुश्मनों को मेवाड़ के पास भेज दो, नहीं तो तुम राणा कुंभा की गरज का अनुमान नहीं लगा सकते। तो महमूद खिलजी ने पत्र जवाब में यह लिखा कि हम नहीं देंगे तुम्हें, अगर तुम्हारे अंदर साहस है तो मालवा पे आक्रमण करके हमें जीत के दिखाओ। यह खबर सुनते ही राणा कुंभा बहुत ज्यादा, उनके अंदर मतलब 4000 किमी प्रति घंटे के हिसाब से रक्त दौड़ने लगा। तो सारंगपुर के मैदानों में महमूद खिलजी को उन्हें घोड़े से घसीटते हुए चित्तौड़ दुर्ग तक लाए थे। जैसे कि इस चीज का मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूँ। लाने के बाद उन्हें 5 महीने तक महमूद खिलजी को कैद करके रखा और उनकी आदि कम से कम 7 से 8 जागीर महमूद खिलजी से लेना जाता है कि राणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिनमें से एक था कुंभलगढ़ का दुर्ग, जिसे पूरे विश्व की नंबर दूसरे पे दीवार मानी जाती है कि जो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है सबसे बड़ी और लंबी दीवार के मामले में। तो उन्हें 32 दुर्गों का विस्तार करवाया अपने शासनकाल में और वो एक परम शिव भक्त भी थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में। तो अब के लिए जय श्री राम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।